दोस्तों, हमारे आज के जो मेहमान हैं, जो भी इनके साथ काम करता है, दो बातें जरूर कहता है. ही इज अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट एंड ही इज अ पावर हाउस ऑफ एनर्जी. एंड जहां तक इनके एनर्जी का सवाल है, जीता जागता उदाहरण यह है कि हम ये शूटिंग कर रहे हैं रात के 1 बजे एंड ही हैज हैड अ डे दैट हैज बीन वेरी लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग. लेकिन जब आप इन्हें देखेंगे, यू विल रियलाइज दैट ही इज मोर एनर्जेटिक. He looks more energetic than any normal person would look at 10 in the morning. इन्हें केवल सुपरस्टार कहना थोड़ा गलत होगा. इनके साथ थोड़ी ज्यादती होगी. Because he is much more than a superstar. And ठीक उसी तरह इनके जो अनगिनत एडमायरर्स हैं, उन्हें केवल फैन कहना थोड़ा गलत होगा. Friends, let's welcome the Shahrukh Khan. Welcome to ETC Bollywood Business. Thank you, Komal. You're, as always, very kind. नहीं, I'm not kind. No, I'm only... First of all, really sorry to everyone at ETC कि मैंने इतना लेट आप लोगों को यहाँ पर... नहीं, ये कोई ताना नहीं था. नहीं, it's not a ताना, but अभी तो रात जवान. अभी तो रात जवान. लेकिन मुझे ये बताइए, आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं? कोमल, मुझे एनर्जी लानी नहीं पड़ती है क्योंकि मुझे लगता है लोग इतना प्यार करते हैं मेरे वक्त को. मेरी जहाँ पर मैं जाता हूँ वहाँ पे इतना प्यार मिलता है. नॉर्मली हमारी जो सारी टीम है YRF से और सब लोग जो है कि सर अभी इतना हो गया, लेकिन मुझको मैं फोर्स करता रहता हूँ कि नहीं यार, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है आपसे मिलने से. आपके जो व्यूअर्स हैं आपके थ्रू, आपके प्रोग्राम के थ्रू, उन सबसे मिलने से. क्योंकि मुझे ये मौका तभी मिलता है जब मेरी फिल्म रिलीज पे होती है. अदरवाइज तो मेरी वो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक. मैं सुबह उठता हूँ, अपना गाड़ी में बैठता हूँ, सेट पे जाता हूँ, मेकअप लगाता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, घर आ जाता हूँ बच्चों के साथ और घर वालों के साथ बैठता हूँ. सो दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी आई गेट टू बी एबल टू इंटरैक्ट विद पीपल हु जेन्युइनली लव मी एंड हैव मेड मी हु आई एम. मुझको एक्चुअली मैं घर में अगर बैठ के सिर्फ खाना खाऊं या टेलीविजन देखूं, वो मुझे काम लगता है. ये मुझे काम ही नहीं लगता है. दिस फील्स टू मी कि आई एम हैविंग फन एंड आई रियली एंजॉय. एंड यू नो, फिल्म जब खत्म हो जाती है उसके बाद उसके बारे में सोचना, देखना, ये आखिरी 2-4 दिन है यार, इसके बाद हमारी रहेगी नहीं. सो आई रियली वांट टू एंजॉय द पीरियड ऑफ यू नो, हाउ डू यू से, गिविंग अप अ रिलेशनशिप. बट अक्सर बहुत सारे स्टार्स अक्सर ऐसे कहते हैं कि जो प्रमोशन पीरियड होता है, फिल्म का प्रमोशन करना, प्री रिलीज प्रमोशन, वो सबसे खराब पीरियड होता है. वो बड़े स्टार हैं, मेरे जितने छोटे स्टार नहीं. उनको मैंने सुना है, बहुत लोगों को ऐसे कहते हैं, अरे यार आपकी फिल्म है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी चीज है. उसको सबके सामने प्रस्तुत करना प्यार से, खुशी से, प्राइड से, आई थिंक हमारा ये फर्ज है. और अपनी चीज में अगर इतनी प्राइड ना हो कि यार ये देखो यार मैंने ये बनाई है, नॉट विद एरोगेंस, बट यार कि यार ये मैंने बनाई है. आई होप एवरीबडी लाइक्स इट. आई एंजॉय दिस प्रोसेस अ लॉट. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब भी मेरे साथ लोग काम करते हैं, जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, तो वो 10-15 दिन में उनको पागल कर देता हूँ. एंड दे डोंट फील टायर्ड. दे लाइक, वी रियली एंजॉयड इट. इफ यू आस्क ऑल माय को एक्टर्स जिन्होंने मेरे साथ काम किया है ऐसे प्रमोशन में, और इसलिए नहीं कि मैं ओवर मार्केट करता हूँ या अंडर मार्केट करता हूँ, वो सब बातें अलग है, बट आई जस्ट मेक देम एंजॉय एंड से जस्ट एंजॉय इट. लाइक the last few days, again, like I said, it's the last few days of a relationship. You have to enjoy it and love it. लेकिन पुराने जमाने में ऐसे प्रमोशन कभी नहीं हुआ करते थे. आज नेसेसरी हो गया है ऐसा प्रमोशन, या फिर ये फैड है कि चलो सब कर रहे हैं तो हमें भी करना है? यार वो हम पुराने जमाने में जाएं तो वहां पे ऐसा मीडिया नहीं था, ये प्लेटफॉर्म नहीं थे. जिस जमाने में जो होता है उस जमाने के मुताबिक होता है. तो उस वक्त होता होगा, मुझे मालूम नहीं है. मैं फिल्म मैगजीन्स होंगी या बड़े न्यूज़पेपर होंगे, तो उनके साथ लोग तब भी वैसा ही करते होंगे. मैं लगता पुराने जमाने का हूं, लेकिन मैं 25 साल का हूं, तो मुझे वो पुराना जमाना मालूम नहीं. बट आई एम श्योर उस वक्त भी वही होता होगा जो उस वक्त मुनासिब था या उस वक्त जो सबके पास अवेलेबल था. आज के जमाने में बहुत चीजें अवेलेबल है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी हैव मच मोर. इफ आई वांट, आई डोंट नीड टू बी गोइंग एनीवेयर. I can just be tweeting it or be on Facebook or whatever. But I think there's a strange sense of celebration when you walk out. Unfortunately, इस पिक्चर में मेरे साथ और कोई है नहीं, so अकेला ही घूमता जा रहा हूँ इधर उधर. But it's really nice. I really feel those last few days with co-actors and the directors and the producers is great fun. And I'm sure पुराने जमाने में भी जो उस वक्त था लोगों के पास, उस हिसाब से इतना ही होता होगा. आज के जमाने में उसकी तुलना करेंगे तो लगेगा कि यार वो तो कुछ करते नहीं थे, बट वो था ही नहीं जो कर सके. जितना था उतना करते थे. हर बात के लिए एक समवेयर डाउन द लाइन कमेंट हो गया है
कि यार ये मार्केटिंग है, ये है। वर्ड्स हमने बहुत सारे ढूंढ लिए हैं। चीजें हम वही करते हैं जो पहले करते थे। हमने बॉक्स ऑफिस सक्सेस को 100-200 करोड़ कर दिया है। जो हम लोग जाके अपनी पिक्चर का प्रचार करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसको मार्केटिंग कहना शुरू कर दिया है। जो लोग हमारे को हेल्प करते हैं पिक्चर बनाने में, उनको मैनेजमेंट बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन आई थिंक ज्यादा नहीं बदला है। मैंने 25 साल जेन्युइनली, और मैं बाहर का हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, तो मैंने बहुत अक्यूटली इस सबको देखा है। बट आई थिंक नथिंग हैज चेंज यार। एट द एंड ऑफ इट ऑल, जब सेट पे जाते हैं, सेट सुंदर हो गए, लाइटिंग बेटर हो गई है, कैमरा फैंटास्टिक हो गए, मेकअप अच्छा हो गया है, प्रेजेंटेशन बेटर हो गई है, पैकेजिंग सुपर्ब हो गई है, लेकिन जो कोर फिल्म मेकिंग का है वो वही है कि किसी को कुछ नहीं पता कि हम क्या बना रहे हैं। सबके दिल में है हम अच्छा बना रहे हैं, प्यार से बना रहे हैं, लेकिन कैसे बनेगा, कैसा होगा, और बनते बनते वो क्या हशर तक पहुंचेगा या क्या शक्ल अख्तियार कर लेगा, वो किसी को नहीं मालूम है। बट ये कहना ठीक होगा कि हमारा कंटेंट बदला नहीं है या कंटेंट भी बदल रहा है? सी, अगर आप पुरानी फिल्में देखें, हम भूल जाते हैं, बट अब यूट्यूब है, यू कैन गो बैक एंड चेक। मतलब वो पाथर पंचाली हो या कोई बड़ी खूबसूरत फिल्म में मुगले आजम हो, कमर्शियली वायबल शोले हो, या कोई एक ऑफ बीट चक्र हो, आई थिंक हमेशा साइमल्टेनियसली दोनों किस्म का कंटेंट चलता रहता है। मैं जब दोनों बोलता हूं, मुझे तो लगता नहीं उसमें कुछ फर्क है, लेकिन लोग बनाते हैं कि यार ये नीश है, ये आर्टिस्टिक है, ये कमर्शियल है, ब्लॉकबस्टर है, और दुनिया भर में ऐसा है। अगर आप देखेंगे तो हॉलीवुड से या जहां से भी वेस्ट से फिल्में आती हैं, उनकी एक समर ब्लॉकबस्टर होती है, क्रिसमस ब्लॉकबस्टर होती है। वो ओवर द टॉप हैप्पी गो लकी कलरफुल फिल्म्स होती हैं, उसमें सुपर हीरो होता है। हमारी फिल्म के अंदर हमारा पुलिसमैन जो है वैसे ही उड़ लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड देन दे हैव सम फिल्म्स व्हिच आर फॉर ऑस्कर, जो साल के आखिर में आती हैं कि ऑस्कर नॉमिनेशन में जाएं, चाहे वो स्पॉटलाइट है, चाहे रेवेनेंट है। दोज आर अ लिटिल मोर इंटेलेक्चुअली इंटाइसिंग एंड इंसाइटिंग फिल्म्स। सो ये सब चीजें हमेशा ही हैं। कभी कभार हम लोग एक हमेशा मैंने एक साइकिल देखी है, मैं 25 साल से हूँ, या एक्चुअली 30 साल से, बिकॉज मैं टेलीविजन में भी काम कर रहा था। कि हर 7-8 साल बाद, और यार अभी ना नया सिनेमा आ गया है, ऑडियंस चेंज हो गई है। कहानियां चेंज नहीं होती, कहानी सुनने वाला चेंज नहीं होता है। सबको अच्छी कहानी सुननी है, सबको अच्छी कहानी बोलनी है, बाकी उसकी मेथोडोलॉजी, उसका जो पैकेजिंग है वो बदलता रहता है। बट आई थिंक ओवरऑल बाबा आदम के जमाने से कहानियां वही होती हैं, किससे कहानियां, बॉन फायर के अराउंड बैठ के लोग बात करते होंगे, और वही है अभी। बॉन फायर इज द न्यू टेलीविजन और द स्क्रीन। People sit down and watch the bonfire and talk stories. It's exactly the same. Big screen, television. We do the same thing. But yeah, हर कोई जो नया आता है इस इंडस्ट्री के अंदर, या अपना एक ओपिनियन बनाना चाहता है, जैसे अब चेंज हो रहा है, अभी न्यू ब्रीड ऑफ डायरेक्टर्स आ गया है, न्यू ब्रीड ऑफ एक्टर्स, अरे यार कुछ एजी हो रहा है। बट दोनों चीजें साइमल्टेनियसली ही होती रहती है। शाहरुख, आपने कहा कि आई डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल फिल्म्स एंड आर्टिस्टिक फिल्म्स। तो आपके रईस के ट्रेलर में जो डायलॉग है, बनिए का दिमाग और मियां बाई की डेयरिंग, तो क्या ये कहना ठीक होगा कि दिलवाले और हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्में बनिए का दिमाग, एंड फैन और रईस जैसी फिल्में मियां बाई की डेयरिंग है? नहीं, वो फिर उसको क्लोजेट कर देगा यार, कि कुछ दिमाग से बनती हैं, कुछ डेयरिंग या दिल से बनती हैं। मैं जो फिल्म बनाता हूँ वो मेरे दिल में आती है और दिमाग तक नहीं पहुंचती है। बट दुनिया ऐसी है कि यू हैव टू लिसन कि ऐसा होगा, ये होगा, और हम कुछ भी कोशिश कर लें। वो जो दिमाग की बात है, वो एक्चुअली दिल की बात जो है सब तक पहुंचती है। दिमाग वाली पहुंचती है, कभी कभी नहीं पहुंचती है, और दिल की पहुंचेगी ही पहुंचेगी, 100% पहुंचेगी। सो व्हाट यू ट्राई टू डू mostly is you try to take a heartfelt thought and give it some brain and mind, whether it's marketing, whether it's the number of theaters, how you release it, what hype you give it. You try your best, but if the heart is good, if the soul is good of a film or a story, it will always work beyond the mind. So मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ दिमाग से करता हूँ, कुछ दिल से करता हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी शायद एक बार बताया हुआ है कि मुझको एक बार देवेंद्र वर्मा साहब ने, यश जी के घर में, जब पहली बार मैं गया था दिवाली फंक्शन पे, तो उन्होंने कहा था, एक मन के लिए करना, एक धन के लिए करना, एक यार ऐसे ही कर देना यार, जो दिल में आए ऐसा कर देना। So I think that is the best thing. You try, because we have a production house. Everybody has a production house now. तो कोशिश रहती है कि यार एक जो है ब्लॉकबस्टर टाइम में जो आ रही है, उसको थोड़ी हैप्पी गो लकी फैमिली फिल्म बनाओ। दूसरी जो है यार मन के लिए कर दो, and hope they become those big films also. So you have to keep on balancing it. As an actor, as a producer, as a director, I think that is the best way to go forward. You can't alienate. जैसे मैं ये करूंगा ही नहीं, because as an actor,
आई थिंक इट इज मोर डिफिकल्ट समटाइम्स टू डू दिमाग वाली फिल्म कि यार ये कमर्शियल है। उस वर्ल्ड के अंदर अपने आप को एज एन एक्टर कन्विंस करके बहुत सारी चीजें करना जो थोड़ी सी ओवर द टॉप है, अनरियलिस्टिक है, वो ज्यादा मुश्किल है बनस्बत कि एक रियलिस्टिक सेटअप के अंदर एक्टिंग करो। So I believe that. I'm not questioning anyone who doesn't agree with one or the other. But I believe that कि यार मुझे ये आसान लगता है, ये मुश्किल लगता है, और दोनों ही चैलेंजिंग लगते हैं। बिकॉज जो दिल से है उसको बॉक्स ऑफिस पे बड़ा बनाना, और जो दिमाग से है उसको हार्ट के अंदर घुसाना, आई थिंक बोथ ऑफ देम आर चैलेंजिंग इन देयर ओन वे। दूर से तो कच्चे वाले फैंस तालियां बजाते हैं, मैं तो गले लगा के दे के आऊंगा उसका ट्रॉफी। जब देखो आर्यन आर्यन आर्यन, लगता क्या है तू आर्यन खन्ना का फैन। What part of filmmaking now, इतने सालों बाद, what part of filmmaking do you enjoy the most? Reading the script, acting in front of the camera, या फिर planning the strategy to promote it, releasing the film, going through the box office numbers, the entire process? सबसे exciting part आपको क्या लगता है? आप जानते हैं मैं आपको साल में कभी कभार जब मेरी फिल्म रिलीज होती है पूछना कोमल कैसी चल रही है, मैं पूरे साल आपको फोन नहीं करता हूँ पूछने की दूसरी कैसी चल रही है। फोन तो नहीं करते, मेरा फोन भी नहीं उठाते कभी कभी। ओके। So I am not into box office or the numbers. मुझे वो समझ ही नहीं है, जो समझ नहीं है उनको छोड़ो जिनको समझ है। I think I till now in 25 years, जब मैं पहले दिन आके मैंने हेमा जी की पिक्चर के लिए काम किया या राजू के लिए काम किया, मुझे अभी भी एक्साइटमेंट वो कैमरा रोल, कैमरा एक्शन, और अगर ठीक हो जाए I can sense it when people are shooting a film. Cut it. You feel nice. मैं तो वीडियो पे देखता भी नहीं हूँ जाके शॉट, मुझको बस ये है, ऐड भी करता हूँ 30 सेकंड का, तो मुझको खुशी इस बात की है कि कहीं ना कहीं पे एक सेंसिबिलिटी अच्छा हो गया यार कुछ। मुझे इससे अलावा कुछ समझ नहीं आता ना, मैंने समझने की कोशिश किया। ऑफ कोर्स आई हैव एन ऑफिस, मैं बैठता हूँ, सब डिस्कशन करता हूँ, स्मार्ट एक्ट भी करता हूँ, बट वो सब मुझे समझ नहीं आता यार। मुझको फाइनली एट द कोर ऑफ इट मुझको सिर्फ जितनी भी आती, थोड़ी आती है, कम आती है, ज्यादा आती है, बस एक्टिंग आती है। और मुझे मेरी जो किताब है जो मैं 20 साल से लिख रहा हूँ उससे मैंने लिखा है, फॉर मी द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन लाइफ इज गोइंग टू बी इफ समबडी सेज कट एंड आई एम गॉन। देयर इज नथिंग मोर दैट आई वांट इन लाइफ। माय लाइफ एग्जिस्ट बिटवीन एक्शन एंड कट, और उसमें कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है, कभी बहुत कमाल हो जाता है, एंड वो सब मालूम नहीं पड़ता है। आई जस्ट फील इट समटाइम्स एंड आई से ओके सी, मैं एवरी डे आई गेट अप फॉर 25 years at about 10-11, go for work 15 hours. I can't be happy if I'm thinking about the box office or the marketing part or anything. For me it is कि जो core है, core यही है कि अगर अच्छा होगा बाकी सब चीजें आ जाएंगी, बाकी सब चीजें नहीं आती किसी और वजह से। So you concentrate completely and completely on your work more than anything else? Nothing else. As an actor, yes. That's the only thing I do. I've never been a producer. I've never been a marketer. I've never been anything. But if somebody tells me ये करना है, मैं कर दूंगा. Because I'm still an actor. I have to go here and do this, okay? I'm an actor. That's also an act for me. But there is nothing that turns me on more than when the camera's turned on. तो फिर ऐसे में कभी कभी बर्डन नहीं लगता है कि एक प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, एक VFX कंपनी है, इतने सारे फिल्म रिलेटेड बिजनेसेस है विच इज नॉट अबाउट एक्टिंग? कभी ऐसे नहीं लगता है कि ये मैंने क्यों शुरू किया? मैंने बहुत सारी चीजें शुरू की हैं और बहुत सारी चली, बहुत सारी नहीं चली, और मुझे बर्डन नहीं लगता है। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसमें एक्सपर्ट है, वो चलाते हैं, अच्छा चलाते हैं, बुरा चलाते हैं। मैं नहीं चलाता हूँ, मैं हर बार यही बोलता हूँ। और शाहरुख खान होने के बाद, सॉरी मैं थर्ड पर्सन में बात कर रहा हूँ, अगर बर्डन फील किया तो फिर क्या शाहरुख खान है? सो इट्स ओके, यू एंजॉय सर्फ। मैं कौन था, कहाँ से आया था? मैं एक बार मैंने एक फिल्म बनाई थी, चली नहीं थी, तो मैं खार डांडा से गाड़ी ट्रैवल करके जा रहा था, मैं मन्नत जा रहा था। फिर उसके बाद 2-4 घंटे बाद मैं रेड चिलीज के 9 माले के ऑफिस में आ रहा था, और मेरे को ऐसा लगा यार मैं कोई भी नहीं था, ये गाड़ी चलाते चलाते मैं इतने बड़े घर में जा रहा हूँ, सारी दुनिया मुझको तालियां बजा रही है, मैं इतने बड़े ऑफिस जा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं था, क्या दुखी हो रहा हूँ पिक्चर नहीं चली तो? बिकॉज द बॉटम लाइन इज आई हैव गॉट सो मच इन लाइफ, देयर इज नथिंग अ बर्डन। जो भी मैं करूंगा इस वक्त उसमें कोई भी चीज गलत नहीं है। वो मेरे लिए, एक लोअर मिडिल क्लास लड़के के लिए सभी बहुत अच्छी है। ये दुनिया देख रहा हूँ मैं यार, मैं क्रिकेट की टीम चला रहा हूँ, कभी प्रोडक्शन चल रही है, इतना बड़ा VFX हो रहा है, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, वर्ल्ड के अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो मैं तो एकदम बस अभी तक मुझे लग रहा है ख्वाब है,
और ये ख्वाब चलता रहेगा, तो ख्वाब के अंदर तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता यार. तो इट्स वेरी नाइस. आई हैव नो, इट्स नॉट अ बर्डन एट ऑल. लेकिन फिर भी ये दिखावे की इंडस्ट्री है. इट्स कॉल्ड शोबिज. दिखाना पड़ता है एंड लोग देख के खुश भी होते हैं, जलते भी हैं. इट्स ऑल अबाउट शोमैनशिप. तो फिर ऐसे में ऐसे लगता है कि हर फिल्म चलनी चाहिए, हर फिल्म सुपरहिट होनी चाहिए, बिकॉज आई वांट टू शो टू द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ दिस टिपिकल नेचर ऑफ दिस इंडस्ट्री. नहीं यार, आई थिंक हर पिक्चर अच्छी होनी चाहिए. वो होनी जरूरी चाहिए. नहीं है कि चलनी चाहिए. मतलब अच्छी है तो चल भी जाएगी यार. मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो चीज अच्छी है वो आप लेंगे नहीं या देखेंगे नहीं. लेकिन जरूरी नहीं कि जो अच्छी चीज है वो यूनिवर्सली अच्छी हो. करेक्ट. उसका अपना एक मापदंड है, अपना एक एरिया है. कई चीजें यूनिवर्सली अच्छी हो. एक्चुअली जो यूनिवर्सल अच्छी होती है ना, वो किसी ने यूनिवर्सल बनाई नहीं होती, वो हो जाती है. मैंने 2-4 ऐसी फिल्में हैं मेरी जो यूनिवर्सली अच्छी हो गई, बट हमको ये नहीं मालूम था वहां पहुंच जाएगी. हम वही बना रहे थे जो आती थी. और जो लोग भी यूनिवर्सली अच्छी पिक्चर बनाने के लिए निकलते हैं, ये मैं जेन्युइनली बोल सकता हूँ, वो यूनिवर्सली अच्छी नहीं होगी. वो नहीं होगी. यू कैंट प्लान अ ब्लॉकबस्टर. नो, यू कैंट प्लान अ गुड फिल्म. A good film has to be felt, and it has to be honest, it has to be earnest, and yeah, you put all the trappings. गाना डाल दो, bigness डाल दो, technology डाल दो. Obviously, because business है तो डालोगे आप. I mean, Spider-Man has to fly, but even a great Spider-Man will not work if the story is not good or the thought is not good. लोग जाएंगे, 2-4 दिन चले जाएंगे देखने के लिए, but I think bottom line is, अगर वो बनाओ जो दिल से पसंद थी, और ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा कुछ चीटिंग करते हैं. कई बारी जो चीज दिल से भी अच्छी लगती है, इट्स नॉट गुड इनफ फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट लाइक दिस. यू कांट बी थिंकिंग आई एम अ शोमैन. यू आर नॉट अ शोमैन इफ योर शो डजंट वर्क, एंड योर शो विल ओनली वर्क इफ इट कम्स फ्रॉम द हार्ट. So if your thing is not coming from the heart, yeah, you can be whatever showman that you think you are, or the showbiz business that you handle. If it's not from the heart, it's not going to reach the heart of the others. If it doesn't reach the heart of the others, they're not spending money to watch you. पर अक्सर हम ऐसे सुनते हैं कि ऑडियंस आजकल की बहुत स्मार्ट है. ट्रेलर देख के, म्यूजिक सुन के उनको पता चल जाता है कि ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है, ये फिल्म चलेगी, ये फिल्म नहीं चलेगी. एंड मोर ऑफन देन नॉट दे प्रूव राइट. जिस फिल्म की गर्मी बन जाती है, ज्यादातर अक्सर ऐसे देखते हैं कि वो चल भी जाती है. तो फिर इसका श्रेय आप ऑडियंस को देंगे. बहुत ज्यादा स्मार्ट है ऑडियंस. मैं तो हमेशा समझा है. मुझे लगता है कई लोग ना, जब मैं फिल्में कर रहा था शुरू में, तो कुछ लोग, अरे यार कुछ नहीं यार, इंडिया के लिए चलता है, या इंडिया में चलता है. आई एम disgusted by that thought. How dare you think? चलता है एटीट्यूड. How dare you think? It's like saying कि मैं आपको घर पे, मैं हर बार ये एग्जांपल देता हूँ, आपको घर पे मैं खाने को बुलाऊं और मैं कहूँ यार ये सब्जी पुरानी नहीं, कोमल के लिए चलता है. How dare you do that? आप अपने घर में किसी को आमंत्रित करके, प्रेम से बुला के, मेहमान नवाजी करके आप कहेंगे यार इसके लिए ठीक है. ये गलत है. एक माँ सर्व करती है ना घर के अंदर खाना, तो वो ये नहीं पूछती है कि आंटी आपको ना 10 में से 9 मार्क मिले. उनका कंडीशन ये होता है, बेटा अच्छा लगा. एग्जैक्टली. एंड यू हैव टू हैव दैट कंसिडरेशन एंड विद ऑल एरोगेंस. आंटी से बैठ के या मम्मी से बैठ के, मेरे जैसी बिरयानी कोई नहीं बना सकता. हाथ लगा के दिखाए मेरी भिंडी को कोई. सही बात. तो हर माँ के घर में एक डिश होती है जो दुनिया में कोई नहीं बना सकता. दैट एरोगेंस इज गुड. दैट इज द क्राफ्ट ऑफ द फिल्म मेकर. वो एरोगेंस बहुत जरूरी है. लेकिन एट द एंड ऑफ इट ऑल, माँ कभी ऐसे सर्व नहीं करेगी कि भिंडी खाई ऐसी नहीं, शील से अच्छी लगी बेटा. सो यू हैव टू मिक्स दीज टू, द एरोगेंस ऑफ योर क्राफ्ट प्लस द ह्यूमिलिटी ऑफ योर सर्विंग. आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड फिल्म आफ्टर ऑल, जैसा आपने कहा कि you are serving to the people. Absolutely. You are serving a dish. And you're serving to people with varied interests and tastes. How dare you assume कि जो मैं कहूंगा उनको अच्छा लगेगा. चॉइस है. और जब भी चॉइस होगी कहानी की, जैसे मैं बच्चों को कहानी सुनाता हूं, तो उनको अगर आज के जमाने में सुपर हीरोज अच्छे लगते हैं, तो मेरी रामायण भी जो है, मैं उसको सुपर हीरो टाइप में कन्वर्ट करके सुनाता हूं. द लैंग्वेज हैज टू बी व्हाट यू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट. एंड यू कांट से कि यार मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट है. नो, मेरे बच्चे ये सुनना चाहते हैं. स्मार्ट तो हम सभी हैं यार. अगर इफ यू आर गोइंग टू टेक, मेरे बच्चे बड़े डम है, मैंने कुछ भी बता दूंगा ना, ऐसा कोई भी नहीं होता. किसी का भी बच्चा डम नहीं होता. सब बच्चे स्मार्ट ही होते हैं. शाहरुख, फैन की बात करते हैं. फैन में आप सुपरस्टार भी प्ले कर रहे हैं और खुद फैन भी प्ले कर रहे हैं, यानी द हीरो एज वेल एज द विलन. ट्रेलर से जो नजर आ रहा है, इससे पहले डॉन में भी आपने हीरो और विलन की भूमिका निभाई थी. डुप्लीकेट में भी हीरो और विलन की भूमिका निभाई थी. इट्स नॉट वेरी कॉमन. आपकी झोली में ऐसी फिल्में गिरती हैं? थोड़ा इसमें और भी फर्क है एक्चुअली. डॉन थोड़ी और स्ट्रेट फॉरवर्ड थी. हम ऑडियंस को थोड़ा सा चकमा दे रहे थे, इंट्रीग कर रहे थे कि यार ये है कि ये है. बट आइडिया ये था कि दोनों सेम है
और पिक्चर में पूरी ये थी कि दोनों सेम ही लगे, ये है कि ये है, देन यू कैन कंफ्यूज। सिमिलरली इन डुप्लीकेट मतलब ओवर द टॉप कॉमेडी थी तो उसमें कि यार दोनों सेम है, बट कभी कभी भूल जाए, अरे यार ये लड़की को लेके चला गया, वो गंदा तो नहीं लेके चला गया। बट मनीष और आदि का एक बड़ा क्लियर आइडिया था, और ये बहुत डिफिकल्ट थॉट है कि यार एक्टर सेम होगा, लेकिन पहले 5 मिनट के अंदर अगर ऐसा नहीं लगा कि 2 अलग अलग एक्टर हैं तो ये फिल्म बनाने की जरूरत नहीं है हमको। अच्छा, सो द आइडिया ऑफ अ डबल रोल नॉर्मली इज कि हम कंफ्यूज करें, ये है कि वो है, सेम लगने चाहिए, सेम लगने चाहिए। द आइडिया ऑफ दिस फिल्म इज कि 5 मिनट में लगना चाहिए कि दोनों अलग हैं, और एंड देन यू कैन टर्न अराउंड एंड से फिर 2 अलग एक्टर ले लो। बट उसकी ब्यूटी ये है कि वो जो गौरव का कैरेक्टर है उसको लगता है मैं ऐसा लगता हूँ, और वो 25 साल उससे छोटा है, और ऑडियंस को भी लगना चाहिए लगता तो है लेकिन नहीं है यार, थोड़ा पता नहीं है यार, और कंफ्यूजन कुछ भी नहीं, बट सम हाउ टू पुल दिस ऑफ, इट्स आई थिंक इट्स अ न्यूएस्ट आइडिया आई हैव हर्ड। आप कह रहे हो कि मैंने ऐसी फिल्में की हैं, नहीं, किसी ने ऐसी फिल्म नहीं की, कि कौन लेगा कि एक ही एक्टर को लो और 2 रोल कराओ और दोनों के दोनों ऐसे लगने चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए यार। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक, वेरी डिफिकल्ट टेक एंड वेरी एसेंशियल फॉर द स्टोरी, कि आपको मालूम होना चाहिए 25 साल का या 50 साल का है, ये स्टार है, ये लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया, ये फैन है, एंड देन टू वीव अ स्टोरी अराउंड इट बाय बिलीफ ऑफ द फैन कि मैं ऐसा लगता हूँ यार, कुछ कनेक्शन है मेरा इसके साथ, बट वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो शाहरुख खान डुप्लीकेट है या आर्यन खन्ना डुप्लीकेट है। सो दैट वाज अ डिफिकल्ट पैग, और मुझे ऐसा लगता है कि पहले 5 मिनट में या 2 घंटे के बाद एटलीस्ट ऐसा लगेगा 2 अलग किरदार थे, एंड वो बड़ा अच्छा है फॉर एन एक्टर, वो बहुत इंटरेस्टिंग। What was more difficult, to play the fan or the superstar? टू प्ले द सुपरस्टार मोस्ट सर्टनली, बिकॉज उसमें 2 बातें हैं। एक, मेरे प्रोफेशन के बहुत करीब है, मैं वो ही करता हूँ, मैं फिल्मों वाला हूँ, 25 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 50 साल का हूँ, और मेरी प्राइवेट और प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर कहीं ना कहीं फिल्म बेस्ड है, सारी आर्काइवल मटेरियल जो है मेरी फिल्मों पे बेस्ड है। और आदि और मनीष का ये बहुत क्योंकि प्यार भी करते हैं, दोस्त भी हैं, कि यार तेरी पर्सनल लाइफ को हम नहीं लेंगे, बिकॉज दैट वुड बी रॉन्ग, दैट्स आस्किंग फॉर टू मच, कि यार जो तुम जैसे घर में हो वैसे रहो, तो कुछ और बनाना पड़ेगा। अब मैं जैसा घर में मुझे मालूम है, लेकिन कोई और कैसा घर में मुझे नहीं मालूम, एंड सॉरी टू से मुझे कोई मेरे जैसा सुपरस्टार भी नहीं मालूम। I love your humility. So I'm like, how to play this? And अगर गौरव जो टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट है, फिजिकली बहुत चैलेंजिंग है, मेकअप वाइज एंड एक्शन वाइज सब कुछ, एट द एंड ऑफ इट ऑल वंस वी क्रैक देम बोथ, आई थिंक वी डिड every time 5 or 7 retakes for Aryan than for Gaurav. अच्छा, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था यार, और उसकी डिग्निटी मेंटेन करना, कहीं पे दोनों गलत नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है, उसकी डिग्निटी मेंटेन करना, और सिर्फ उसी की नहीं है, एक सुपरस्टार की प्राइवेट लाइफ की डिग्निटी मेंटेन करना, और जो मेरी नहीं है, एंड और फिर भी मेरी जिंदगी के बहुत करीब है, क्योंकि मैं हूँ एक्टर, मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे घर में बीवी हैं, बच्चे हैं, मैं बड़ा स्टार भी हूँ, और मेरा एक बॉडी ऑफ वर्क भी है, और वो मैं नहीं हूँ। वेरी डिफिकल्ट टू बी नॉट शाहरुख खान, और तो ये थोड़ा सा ज्यादा रीजनेबल है, थोड़ा सीरियस है, सेंस ऑफ ह्यूमर कम है, मोर रियल है देन आई एम, लेस फ्लैम्बॉयंट है देन आई एम, एंड देन स्टिल टू मेक हिम इंटरेस्टिंग एंड नॉट मेक हिम बोरिंग, बिकॉज अगर एक भी कैरेक्टर बोरिंग है तो फिल्म 2 ही लोगों के बारे में है, तो थोड़ा तकलीफ हो सकती है। सो फॉर मी, आज मैं मनीष से बात कर रहा था एंड आदि से भी, आर्यन खन्ना इज द मोर डिफिकल्ट कैरेक्टर टू प्ले, और मैंने एक फिल्म में बहुत बड़ी गलती की थी, और मुझे लगता है हम दोनों ने की थी, रब ने बता दी जोड़ी में, कि यार ये जो अपना सूरी था वो ठीक है, तो गौरव ठीक है, हमने कुछ क्रैक कर लिया, लेकिन जो नॉर्मल गाय था, आई थिंक मैंने और आदि ने रब ने बता दी जोड़ी में उसको थोड़ा गलत कर दिया, क्योंकि वो हमको लगा वो तो है ना यार, वो तो हम कर लेंगे ना यार, वो तो शाहरुख टाइप है, दिल फेंक है, मस्ती है, कर लेंगे, बिकॉज हम सूरी से इतने खुश हो गए थे कि यार वो तानी जी, पंजाब पावर, लाइटिंग अप योर लाइफ जी, और उसका जो आव भाव था, कपड़े थे, वो इतना फैंटास्टिक, वो इतना अच्छा लगा कि हमने कहा यार बाकी सब ठीक है यार, ये बड़ा अच्छा चल रहा है यार। फिल्म देखते देखते करते करते बीच में भी हमको लगा अरे यार ये थोड़ा सा और इसको हम ठीक करते, थोड़ा नुआंस करते, कि सूरी प्लेइंग उस कैरेक्टर का राज, आई थिंक सूरी प्लेइंग राज had to have little bits of Suri in him, but I think we could have done it better. फैन है, अपने आप को जूनियर आर्यन खन्ना बोलता है। Listen to me carefully. जो तुमने किया है वो गलत है। मैंने इतना कुछ किया आपके लिए, और तुम होते कौन हो मेरे लिए कुछ भी करने वाले? आपका फैन। तुम नहीं हो मेरे फैन। ऐसा मत बोलो, आपकी लाइफ के 5 मिनट भी नहीं मिल सकते मुझे क्या? मेरी लाइफ है,
मेरा टाइम है, तुम्हें 5 सेकंड भी क्यों दूं? शाहरुख, अक्सर जो अच्छे स्टार्स होते हैं, जो अच्छे एक्टर्स होते हैं, जो कि आप हैं, अपने आप को जो लिखा है उसके हवाले कर देते हैं, डायरेक्टर के हवाले कर देते हैं, राइटर के हवाले कर देते हैं। इस फिल्म में राइटर, डायरेक्टर को आपसे ज्यादा नहीं पता फैन क्या होता है, फैंडम क्या होती है, सुपरस्टार क्या होता है, सुपरस्टारडम क्या होती है। तो आपके इनपुट्स दूसरी फिल्मों के कंपैरिजन में इस फिल्म में ज्यादा होंगे? नॉट एट ऑल। मैं अमूमन भी 25 साल में आज तक एडिटिंग रूम में नहीं गया हूं। मैंने डायरेक्टर से नहीं पूछा है कि यार ये सीन ऐसा क्यों है। मैंने नहीं बोला ये सीन ठीक नहीं है। मेरे को जो डायरेक्टर देता है मैं करता हूँ, और आप किसी भी पूछ सकते हैं। मैंने आज तक पूछा, उल्टा कई बार डायरेक्टर बोलते हैं यार कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब नहीं यार तुम्हें से नहीं तो ठीक है कर लेंगे, हमको प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आज तक नहीं बोला ये कैरेक्टर ये नहीं बोलेगा, ऐसी की तैसी बोलेगा, मैं बोलूंगा, मैं बुलवाऊंगा उस कैरेक्टर से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने लिखा है तो बोलेगा। और इस फिल्म में तो और भी कम एक्चुअली, बिकॉज ये मनीष ने बहुत प्रिपेयर करी है फिल्म। 10 साल से उनके दिल में है। फिर शरद एंड आई थिंक हबीब साहब सबने मिलकर उसकी कहानी लिखी है। और एक बार भी उसको गौरव का नोट तो सारा मालूम था। मैंने कभी एक्चुअली थोड़ा सा आवाज, जो क्राफ्ट है, बॉडी लैंग्वेज, थोड़ा वेट लूज किया, चाल ढाल, और हम दोनों दिल्ली वाले हैं तो लहजा हम दोनों को मालूम है। बट बियॉन्ड दैट ही इज द फर्स्ट डायरेक्टर जिन्होंने एटलीस्ट 3 से 4 सीन के अंदर मुझको सीन का वो पहलू बताया जो मैं सोच कर भी नहीं आया था। मेरे साथ जिंदगी में अभी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं सीन के लिए गया हूं और मुझे मालूम नहीं कि 4 तरीके से कर सकते हैं, मैं दूसरे से करना चाहता हूं, बट डायरेक्टर ने बोला तीसरा वो भी ठीक है। मैं बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन आपकी फिल्म में मैं वैसा करता हूं। इन दिस एटलीस्ट 3-4 सीन्स मैं सोच के गया था, मुझे मालूम है ये भी है, ये भी है, ये भी। एंड ही टोल्ड मी समथिंग सो न्यू। ही वाज सो क्लोज टू गौरव। इस फिल्म में मेरी कोई भी इनपुट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू। मनीष इतना क्लियर था इस मामले में। तो जो भी टेक्नीशियन इस फिल्म में आया है, जो भी क्रिएटिव टेक्नीशियन इस फिल्म में आया है, ही वाज वेरी क्लियर। उसको नोट्स याद हैं, नोट्स मालूम है। हो सकता है कई बार मैं उन नोट्स पे सही नहीं उतरा, लेकिन उसको मालूम है मैं इसको भी ठीक कर लूंगा, थोड़ा इधर से कर लूंगा। बट ही वॉज वेरी क्लियर। देयर इज नो इनपुट ऑफ माइन इन दिस फिल्म अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स हम सब लोग खुशी से काम करते हैं। कोई सीन की डिस्कशन हो, ऐसा कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, ऑल दैट हैपेंस। बट बियॉन्ड दैट ही वाज सो क्लियर अबाउट द नोट्स ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स कि वो भी बहुत, सर मजा नहीं आया सर। और वो बात तो अलग है कि आर्यन खन्ना का उसको समझ आता है, गौरव का आता है। कई सीन्स हैं जो मैंने रिक्रिएट किए हैं अपनी पुरानी फिल्मों से। बाजीगर, एक और सीन है कोई फिल्म का, कल होना, तो वो भी उसने बोला सर वो आपने जो वहां किया था ना वो बहुत बेहतर किया था, ये आप खराब कर रहे हो इस वक्त। मैं आपको बता रहा हूँ वो नोट गलत हो गया। तो मेरा सीन तो बता रहा है मुझको यार। सेड यस सर। तो ही हैड एन इमेंस अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी फॉर गौरव एंड आर्यन। और ये कहना क्या ठीक होगा, कभी कभी ऑडियंस अक्यूज करती है एक्टर्स को या स्टार्स को कि ही इज जस्ट प्लेइंग हिमसेल्फ। यार, इन दिस फिल्म यू हैड ऑल द अपॉर्चुनिटी टू प्ले योरसेल्फ। Perhaps the only takeaway from this film is how not to be SRK. As a superstar also, and as the fan also. And it actually has encouraged me today to think, yeah, it's interesting not to be SRK, however big star he is or however good it is to be him. But there are days and times as an actor that you feel, yeah, I feel more confident after doing fan that I can play him. See, I'm a mannerized actor, I'm a stylized actor. I may know my craft, but I know, I've got a strange Shah Rukh Khanish method to it. Whether it helps me, it doesn't help me, I don't know. But I know this. I'm not a fool not to know this. But having said that, maybe this film made me realize and see. See, मुझे कोई बोले तुम ऐसे हो तो मुझे समझ नहीं आता। मैंने खुद किया और वो भी अच्छा हुआ। Then you realize, yeah, it's sometimes nice not to be Shah Rukh Khan. So I think the takeaway from this film is I've learned how not to be Shah Rukh Khan, and it's as much fun as being Shah Rukh Khan. Being Shah Rukh Khan. मेरा अगला सवाल यही होने वाला था, what is more fun, being Shah Rukh Khan or not being Shah Rukh Khan? I think हफ्ते में 3 दिन शाहरुख खान, हफ्ते में 3 दिन नॉट शाहरुख खान, and एक संडे को ऑफ। आपकी लाइफ में ऑफ्स आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आते। You're a workaholic. I'm a workaholic. I don't have a day off. आप सोते नहीं हैं? नहीं, सोता हूँ मैं यार, ऐसा नहीं है। मैं वो लोग चमगादड़ समझने लगेंगे मैं सोता हूँ, मैं उल्लू समझेंगे मुझको। तो मैं नहीं, मैं सोता हूँ लेकिन कम सोता हूँ, 4-5 घंटे सोता हूँ। मेरे सिस्टम में वो सेट है। बट अभी मैं टाइम ऑफ लूंगा यार। अभी ये फिल्म खत्म हो गई इंशाल्लाह। 16-17 के बाद मैं आई थिंक जुलाई तक मैं
मेरे को थोड़ी अपना घुटना ठीक करना है, सो आई एम टेकिंग सम टाइम ऑफ। अब पता नहीं सोऊंगा उसमें कि नहीं सोऊंगा, बट या आई एम टेकिंग सम टाइम ऑफ टू रिपेयर माई सेल्फ, माई नी, एंड देन गेट बैक टू एक्शन। और जब काम कर रहे होते हैं तब टाइम ऑफ लेते ही नहीं? आप फिल्में भी नहीं देखते हैं? क्या फिल्में देखते हैं, लोगों की फिल्में देखते हैं, एज एन ऑडियंस देखते हैं? नहीं, मैं नहीं देखता, मैं अपनी खुद की नहीं देखता। मैंने दिलवाले खुद तक नहीं देखी अभी। मैंने फैन भी जो है टेक्निकल ट्रायल देखा है, जिसके अंदर अभी भी हम ये सोच रहे हैं उसको ठीक करें, उसको ये करें, बट आई डोंट वॉच माई ओन फिल्म्स एंड आई हार्डली गेट अ टाइम टू सी अदर पीपल्स फिल्म्स। कभी कभार एक दिन ऑफ होता है। मेरी वैन के अंदर सब कुछ है, सारी फिल्में आती हैं, दे पुट इट ऑन हार्ड डिस्क एंड ब्रिंग इट टू मी, और डीवीडीज, तो सब अवेलेबल है, बट मैं बहुत कम देखता हूँ यार। मैं आई डोंट नो इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट लास्ट टाइम मैंने एक फिल्म कौन सी करा, फैन ही करा था, तो उसमें मेकअप में 3-4 घंटे लगते थे, तो मैंने एक सिस्टम से सारी ऑस्कर वाली फिल्में देख ली, बट मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ। आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट some people tell me I should watch more films. I think I should just make more films, not watch them. लेकिन दिलचस्पी नहीं रहती है लोगों की फिल्म देखने की? दिलचस्पी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे फिल्म देखना अच्छा लगता है, मुझे किसी एक्टर एक्ट्रेस किसकी नहीं। ऑफ कोर्स if you're famous actors, you're doing, some people tell me it's a nice film, I'll see it. लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं है अरे बड़ी पिक्चर आई, ये देखनी है यार, नहीं देखी हो गई, मुझे ऐसा कोई वो नहीं है। I'm never in touch with reality, to be honest. I know the truth, I don't know the reality. You know, if you're basically honest and earnest, सच मालूम ही होता है क्या हो रहा है यार। Okay. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना मालूम है। You can't fool yourself to such an extent कि यार मुझे ट्रूथ नहीं मालूम है। You know the truth. You may accept it, you may not accept it. But reality is very different from truth. And I'm not at all in touch with reality यार। मैं अपने ही एक बबल में रहता हूँ, मैं अपनी ही एक दुनिया में रहता हूँ। I think I'm much better off being in my dreamland, being in an unreal world and doing the stuff that I do. मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर चांद पर पहुंचना है तो लून नमक की बातें मत करो। तो मुझे यार वो रियलिटी मालूम है कि लून नमक बहुत जरूरी है, but I completely... You'd rather let that be. Yeah, I'd rather believe I can fly, even if I can't. And you know, a lot of people tell me, no, human beings can't fly. I still believe I can fly. शाहरुख, इतना कुछ हासिल करने के बाद you seem to have everything that you can imagine. Impetus क्या रहता है? I don't have everything. I don't have satisfaction. I don't have rest. I don't have a restful heart. I don't have moments of peace. मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे मिला है, मैं हमेशा बोलता हूँ तुमको, जो मुझे मिला है मेरी हैसियत से ज्यादा मिला है। I want to finish this off कि I don't have to say thank you to anyone. I need to finish this off and thinking कि जो मुझे मिला है वो मेरा हक का है। So I still have to work. So the impetus is that I really need to do a lot more to deserve what I've got, and I'm dissatisfied. And I'm not ungrateful. I'm not being cynical. I'm not saying something which is wrong. I think this is what keeps me going on. मैं अपने घर को देखता हूँ, दोस्तों को देखता हूँ, काम को देखता हूँ, business को देखता हूँ. I mean, who wouldn't like to be in my position? I love being in my position, but I need to have the right to be in that position. And creatively, I really need to create a lot more, much better, and better not in terms of कि मुझे मालूम है कुछ एक मापदंड है उसका, but I need to keep on doing and create some magic one day. I may have created magic before, but I need to do it again and again and again till it's the greatest magic trick in the world. So आपकी पिछली पिक्चर जो थी दिलवाले, उसका सोशल बॉयकॉट हुआ था। आपको लगता है उस सोशल बॉयकॉट से आप लोगों का नुकसान हुआ? Actually, sometimes it is good यार कोमल, कि अगर पिक्चर उतनी ना चले जितना आप समझते थे तो एक एक्सक्यूज मिल जाए। तो यही एक्सक्यूज है, हाँ सोशल बॉयकॉट हुआ था इसलिए हुआ है। लेकिन सच्ची बात जो मुझे मालूम है, जैसे मैंने बोला, आई एम नेवर एवर्स टू द ट्रूथ. With due respect to all of us, Rohit, myself, Kajol, Red Chillies, everyone, maybe we did not make it good enough. The earlier and the faster we accept that, the better film we'll make next time. I think at the end of it all, मैं डिराइड नहीं कर रहा हूँ अपनी फिल्म को, but वो नहीं बनी जो हमारी सब good intentions चाहती थी. Finally, mother can cook as well as she wants, but you have to like it. You have to like it, exactly. जो खाना खाएगा वही बताएगा कि अच्छा है. उससे माँ बुरी नहीं हो जाती, माँ अच्छी ही रहती है. Exactly. बट दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है नहीं यार, पिक्चर अच्छी थी, वो सोशल बॉयकॉट. लेकिन ऐसा वो हवा तो चली थी, you know. तो अब there is no fear of that. All that is a thing of the past. No, to be honest, मतलब ऐसा बड़ बोल नहीं बोल रहा यार, हवा से थोड़ा ना हिलने वाला हूँ मैं यार.
हवा से झाड़ियां हिलती हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट यार, किसी को होगा इशू, कुछ एक कमेंट था, कुछ किसी ने बना दिया, वो लोग बड़े खुश होंगे कहीं पे कि यार शायद उससे हमने हिला डाला, एंड अगर हुआ तो खुश, वो भी खुश हो, हमारी वजह से ही खुश है। बट इस देश में, भारत में जितना प्यार मुझे किया जाता है, मैं ये डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, बहुत कम लोगों को किया गया है। और वो प्यार एक बात से या दो चीजों से सही गलत लोग समझते हैं। एंड आई डोंट थिंक दैट हैज अफेक्टेड मी और माय फिल्म और विल एवर अफेक्ट मी और माय फिल्म। Which is also why you are the writer's choice for a film called Fan. I am the writer's choice for a film called Fan. I'm the writer's choice for the film called Superstar. Superstar. दिलवाले रिलीज हुई थी बाजीराव मस्तानी के साथ और उस समय बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी कि एक को पोस्टपोन हो जाना चाहिए, दोनों साथ में नहीं आनी चाहिए। आपको लगता है, नॉट दैट यू मेड अ मिस्टेक और दे मेड अ मिस्टेक, आपको लगता है कि वाकई में दो बड़ी फिल्में एक रोज नहीं रिलीज होनी चाहिए? होनी चाहिए यार, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ओके, बट लॉजिक यार, अभी कोमल क्या बोलूं, आप बिजनेस वाला जानते हो, 200 फिल्में हैं, 54 हफ्ते हैं, तो 4 तो साथ में होंगी यार, मोटा मोटा। तो अवॉइडिंग नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हर किसी को लगता है एक डेट अच्छी होती है, हमारी बड़ी पिक्चर है, हमने एक्सपेंसिव पिक्चर बनाई है, हमको इससे फायदा होगा। बट ओवरऑल आई थिंक एक लॉजिक है कि अगर एक हॉलीडे में एक्स अमाउंट बनता है और दो बड़ी पिक्चरें आती हैं, तो दोनों को एनीवे हाफ हाफ मिलेगा उसका। करेक्ट। एट वर्स्ट और बेस्ट। करेक्ट। तो माइट एज वेल कम ऑन अ नॉन हॉलीडे और नॉर्मल डे, उतना ही मिलेगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सिटिंग एंड वर्किंग इट आउट। आई थिंक उस वक्त इरोस अपना बिजी थे, हम भी फिल्म में बिजी थे, सो वी कुड नॉट गेट डाउन टू अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द प्रोड्यूसर्स आई गेस। आज हम मिले परसों तरसों, तो हमने कहा यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट वक्त नहीं मिला। आई थिंक देयर वर issues both of us were facing in our professional side that we could not deal with it at that time. But yeah, अब तो हो गया, अब तो 3 निशाने से निकल चुका है, खत्म हो गई, अभी तो रात गई बात गई वाली बात हो गई। लेकिन अब जो इस ईद पर आप दोनों ने अनाउंस की थी, आपने रईस अनाउंस की थी, सलमान खान ने या यशराज फिल्म्स ने सुल्तान अनाउंस की थी। अब फैक्चुअल पोजीशन क्या है, दोनों फिल्में आएगी ईद पर? इस वक्त तो दोनों ही हैं, बट आई थिंक सलमान और मैं बैठ जाएंगे, आज रितेश को बिठा देंगे, दोनों को बता देंगे कि यार ये गलती हो सकती है, हम में से कोई समझ जाए तो अच्छा है, नहीं समझे तो फिर अल्लाह का नाम लेके दोनों फिल्म रिलीज कर देंगे। हालांकि सुल्तान का ट्रेलर तो आप ही की फिल्म फैन के साथ ही अटैच हो रहा है। यशराज की दोनों फिल्में, उनका इट्स जस्ट राइट। आई थिंक फैन इंटरेस्टिंग फिल्म है और उसी में सुल्तान का ट्रेलर होना चाहिए। उसमें मेरा कोई बड़ापन नहीं, मैंने सुना यार शाहरुख खान, मेरा कुछ कहना नहीं है उसके अंदर। आदि की फिल्में हैं दोनों, एंड ही लव्स अस बोथ एंड बोथ हिज फिल्म्स, ही लव्स ऑल हिज फिल्म्स। सो या, बट वी विल ट्राई एंड सी इफ वी कैन फाइंड सम काइंड ऑफ अ पाथ एंड सी कि दोनों अलग अलग हो जाएं। और अगर दोनों को लगे कि ठीक है यार साथ में भी आके बिजनेस बराबर है, और हम एक्सेप्ट कर लें उस बात को कि ठीक है ना, ऐसा होगा, चलो ऐसे नहीं कर लेते हैं। नहीं होता ऐसा, बिल्कुल नहीं होता है, मगर उम्मीद पे दुनिया कायम है, देख लेते हैं, अगर हुआ नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल तो अब फैन आ रही है और फैन की इतनी चर्चा है, आई थिंक द एक्साइटमेंट लेवल्स आर वेरी वेरी हाई। आई नो आप फिगर्स में यकीन नहीं करते हैं, लेकिन यू सराउंडेड बाय पीपल, वेयर एवर यू गो यू टॉक बिजनेस, यू नो। तो यशराज फिल्म्स में या आपके ग्रुप में क्या बातें हो रही है अबाउट द बिजनेस? नहीं, मैं तुमसे पूछ लूंगा, इस शो पे आया हूं मैं। अभी जहां तक मेरे से कोई फिगर की बात नहीं करता है, फिगर की बात मैं करता हूं लड़कियों की, और कोई मुझसे फिगर की बात नहीं करता है। हमारा सिंपल सा रूल है, मेरे ऑफिस में भी रूल है। ये नंबर पैसा वैसा मुझको मत बताओ। सो नोबडी इज टॉक्ड। आदि हैज, जब हमने ये फिल्म शुरू की थी तो आदि का एक कहना था कि हम नॉन हॉलीडे नॉर्मल पिक्चर है यार, गाने नहीं है इसमें, काफी कमर्शियल है, एक्शन वैक्शन जो कहते हैं चीजों का वो सब है, थॉट नया है, लेकिन चक दे टाइप जोन में है फिल्म, तो मालूम नहीं पड़ेगा कि कैसी पसंद आई। ये बड़े एक्साइटिंग है, पता नहीं होता यार ये पिक्चर कैसी जाएगी, बिकॉज हमारा एक मोड होता है कि यार वैसी पिक्चर चलती है, ऐसी पिक्चर जो है क्रिटिकल अप्रेजल लेती है, कुछ बीच की है कुछ, तो लेट्स सी। बट नोबडी टॉक्स मनी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कल आई थिंक यशराज की मार्केटिंग टीम ने देखी और सब बहुत प्यारे लोग लव करते हैं इस फिल्म को, घर वालों ने देखी है, बट किसी ने आके ऐसा कुछ नंबर वंबर नहीं बोला है अभी तक। एंड आई डोंट थिंक देयर इज अ नंबर थॉट टू दिस, बट देयर इज ऑफ कोर्स वन थॉट टू दिस कि कुछ अलग बनाया है और बड़ा दिल से बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है, तो कहीं ना कहीं पे उसको प्यार मिलना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि लोगों में उत्सुकता इतनी जाग उठी है कि लव भी मिलेगा एंड वो लव पैसों में भी ट्रांसलेट होगा। आई थिंक दिस वन इज गोइंग टू बी बिग।
very big. Yeah, I hope so. ऐसा कहते हैं प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए, हमें प्यार हमें दोनों चाहिए चाहिए. प्यार के लिए मगर पैसा चाहिए, तो अगली प्यारी पिक्चर बनाने के लिए पैसा चाहिए, बट इंशाल्लाह आई थिंक जेन्युइनली मैं अगर बोलूं एक बात तो मनीष ने बहुत दिल से फिल्म, अलग सी फिल्म बनाई है. आदि के बहुत गट्स हैं, बायर ऑफ एनीवे गट्स ही हैं, अच्छे लोग हैं, हमारी फैमिली है, बट आदि और मनीष के बिना ये फिल्म इम्पॉसिबल. मैं उसमें दोस्त हूँ, फैमिली हूँ, क्या शाहरुख के साथ करते हैं, उन्होंने ये सोचा कि मेरे साथ करते हैं, वो बहुत बड़ी बात. बट वायरफ और मनीष और थोड़ा बहुत रेड चिलीज VFX, आई थिंक इन तीनों के बिना ये फिल्म इम्पॉसिबल. और ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस होगा. हो सकता है एक्सपीरियंस नम कर दे, हो सकता है सैड कर दे, हो सकता है खुश कर दे, हो सकता है कुछ अलग कर दे, बट ये एक्सपीरियंस बहुत अलग है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग जैसे आदि हैं, मनीष हैं, इन अ वे शाहरुख खान है. आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू मेक फिल्म्स, बिकॉज हम लोगों को भी बहुत बार लगता है कि यार वो वाली नहीं बनाई अभी यार जो एक दिल से बनाई थी, यार ये करते हैं यार. दिस वन इज रियली, इट्स अ गुड फीलिंग, इट्स अ गुड फिल्म, एंड या इफ इट कैन बी मेजर्ड ऑन द एनुअल ऑफ बिजनेस दैट विल फाइंड आउट whenever it comes out inshallah by 15th. Yes, wishing you the very best, Shahrukh. Thank you so much for being on the show. Thank you so much. Thank you very much. दोस्तों, अक्सर ट्रेड में ऐसी बातें हो रही है इन दिनों कि द इनिशियल दैट दिस फिल्म इज गोइंग टू गेट विल बी ह्यूज. दिस फिल्म इज डेस्टिन्ड टू डू बिग बॉक्स ऑफिस नंबर्स. दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. हमारी मुलाकात कल फिर होगी ETC बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार, एक्साइटिंग, एजुकेटिव एपिसोड में. इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव, कोई सजेशंस हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@zenetwork.com. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए BBiz, स्पेस छोड़िए, टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 57575 पर. यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर @ETC Bollywood. दिस इज कोमल नाहटा बिडिंग यू गुड बाय.